रिटर्न का टाइम आ गया है और हमारी जनवरी की रिटर्न होने में फाइल होने में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं। तो जनवरी की रिटर्न हमारी फाइल होनी है क्यूआरएमपी के स्कीम के तहत। तो भाई सबसे पहले बता देता हूँ क्यूआरएमपी स्कीम है क्या। एक्चुअली ये सिर्फ क्वार्टरली रिटर्न विद मंथली पेमेंट है। इसमें हमारी जीएसटी R1 क्वार्टरली जानी है और मंथ हमारी जीएसटी R3B की टैक्स पेमेंट मंथली होनी है। तो गाइस इसमें GSTR3B नहीं फिल होगी हमारी हमारी सिर्फ टैक्स पे होगा हमारा GSTR3B के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारी GSTR3B भी क्वार्टरली फाइल होगी और GSTR1 भी क्वार्टरली ही फाइल होगी। लेकिन इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ IFF के अकॉर्डिंग। सो गाइस IFF क्या है। IFF में हमें अब हमारे जो पर्टिकुलर मंथ के बिल्स हैं, जैसे जो जनवरी की जानी है तो जनवरी के बिल हैं जो, तो उनकी डिटेल जानी होती है। ये बिल्कुल सेम GSTR1 की तरह है और ये हमारे लिए ऑप्शनल है। अगर हम चाहें तो इसको फाइल कर सकते हैं और अगर ना चाहें तो हम इसको ना भी फाइल करें तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी गाइस थोड़ा टाइम लग रहा है इंटरनेट की वजह से। ओके सो IFF के बारे में बता रहा था कि ये हमारा ऑप्शनल है। अगर हम चाहें तो फाइल कर सकते हैं, अगर हम ना चाहें तो फाइल ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमारी क्या क्या डिटेल जानी है। तो गाइज ये बिल्कुल सिंपल GSTR1 है जिसमें सिर्फ B2B डिटेल जानी है। जो भी B2B बिल है, क्रेडिट डेबिट नोट्स हैं, अमेंडमेंट है कोई भी। तो गाइज इसमें सिर्फ ये 4 डिटेल जानी है हमारी, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाना और ये हमारा ऑप्शनल है। तो गाइज बिल्कुल सेम GSTR1 है, इसमें और कुछ बताने का है नहीं। मेरे ख्याल से आप सबको बाकी पता ही होगा। तो गाइज आप दोबारा आते हैं क्यूआरएमपी पे। तो क्यूआरएमपी हमारी स्कीम है जो हम जनवरी से मार्च तक की 31 जनवरी तक ऑप्ट कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑप्ट किया ठीक है, नहीं ऑप्ट किया तो मैं बता देता हूँ उनका ऑटोमेटिकली ऑप्ट हो जाना है। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनका क्वार्टरली और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनका मंथली। तो गाइज ये जो टाइम पीरियड है ये जो दिखा रहे हैं ये इस 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक हम Q1 2021-22 का ऑप्ट कर सकते हैं। 31 मई से 31 जुलाई तक हम Q2 का, 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक हम Q3 का, 1 नवंबर से 31 जनवरी हम Q4 का ऑप्ट कर सकते हैं। तो गाइज आगे आते हैं दोबारा IFF पे। तो मैं बताता हूँ IFF है क्या। ओके गाइस IFF व्हाट इज IFF कुछ नहीं है, सिंपल एक GSTR1 है, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर महीने की बिल्स डिटेल जानी है। ओनली B2B डिटेल जानी है गाइस, ठीक है। तो क्या ये हमारे लिए कंपलसरी है? नहीं, ये बिल्कुल भी हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। हम इसे चाहें तो फाइल करें, ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है कि इसके ऊपर कोई टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो गाइज जैसे फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ की जो IFF है, अगर हम उन्हें फाइल ना भी करें जो हमारे लिए ऑप्शनल है, तो हमारे ऊपर कोई लेट फीस नहीं है, कोई लेट चार्जेस नहीं है। लेकिन जो थर्ड मंथ लास्ट मंथ की GSTR1 है वो हमारे लिए कंपलसरी है फाइल करने के लिए। तो गाइज आगे बात आती है GSTR3B की। तो गाइज GSTR3B हमें नहीं फाइल करनी है फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ, लेकिन थर्ड मंथ हमें GSTR3B भी फाइल करनी होती है। तो गाइज लेकिन GSTR3B के अकॉर्डिंग हमारा जो टैक्स है फर्स्ट मंथ का और सेकंड मंथ का, वो हमारा चलान से डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, जो कि GST की साइट पे जल्दी ही एक्टिवेट हो जाएगा। अभी आया नहीं है, मैं दिखा देता वरना। तो गाइज इतना कुछ है बस। ये तो हमारा था 20-21 के लिए। अगर हमें 21-22 के लिए सिलेक्ट करना हो तो हम सर्च करेंगे, तो हर क्वार्टर का हमारे पास अलग अलग डिटेल है। हम चाहे मंथली
सेलेक्ट कर सकते हैं या क्वार्टरली सेलेक्ट करते हैं। अगर हम मंथली सेलेक्ट करेंगे तो हमें फर्स्ट मंथ की GST-R1 3B दोनों एक साथ फाइल करनी होगी, सेकंड मंथ की GST-R1 3B फाइल करनी होगी, थर्ड मंथ की GST-R3B फाइल करनी होगी। अगर हम क्वार्टरली सेलेक्ट करते हैं तो गाइज हमें फर्स्ट मंथ की सिर्फ IFF डिटेल डालनी है, जो कि एक GST-R1 ही है लेकिन वो ऑप्शनल है, जिसकी लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ की 13th है, और सेकंड मंथ की भी सेम, और थर्ड मंथ में हमारी सिंपल या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल GST-R1 जानी है। सो गाइज अगर हमने फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ की डिटेल डाली है IFF में, तो हमें थर्ड मंथ में सिर्फ हमें थर्ड मंथ की ही डिटेल डालनी है। लेकिन अगर हमें जे फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ में जी IFF में हमारी बिल्स की डिटेल नहीं डाली, तो गाइज थर्ड मंथ में हमें तीनों मंथ की इकट्ठी डालनी पड़ेगी। तो आगे बात आती है 3B की। अगर हम क्वार्टरली फाइल ऑप्ट करते हैं तो हमें फर्स्ट मंथ की 3B नहीं फाइल करनी, सेकंड मंथ की 3B नहीं फाइल करनी, बट इन दोनों का टैक्स हमारा पे होगा चालान के थ्रू। लेकिन थर्ड मंथ में हमारी GST-R3B फाइल हो जाएगी टोटल। सो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप सबको पता ही है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ी हेल्प होगी। थैंक यू।